20 साल की उम्र में औरतों की शादियां अगर कर देंगे तो क्या वो मेंटल लेवल पे उतनी डेवलप हो चुकी हैं? क्या शादी से उसके मेंटल लेवल की ग्रोथ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। उसकी असल उसकी जिस वक्त वो प्रेगनेंसी से गुजरती है, जब वो एक बच्चे की केयर से गुजरती है, जब वो एक ससुराल से डीलिंग उसकी तो प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ठीक चलिए है, मैं अब आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल से बात करते हैं तो शायद आप मेरा पॉइंट भी समझ सकें। मेरी रिलेटिव्स में एक बंदी इस तरह की है जिसके घर में सिर्फ बात ही इस तरह होती थी कि भाई आप बड़ी होगी तो बड़ी होके शादी हो जाएगी। अच्छा, ये ठीक है, उसके घर में होता मतलब था उसका कि घर का एनवायरनमेंट इस तरह का ठीक है, था ठीक, कि पढ़ लो जितना पढ़ना, उसके बाद आपकी शादी हो शादी जाएगी। करनी है। शादी हो गई, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स या 5 मंथ्स प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी के बाद तो जी जिस लेवल का डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, वो हर 6 मंथ के बाद डिप्रेशन स्टार्ट होता है। और वो इस चीज़ पे होता है कि मैंने क्या लाइफ गुजारी हूँ, मैं घर में बंद हो गई। अब मेरी लाइफ सिर्फ यही है कि सुबह मैं उठूं, खाने बनाऊं, बच्चे पैदा करूं, बच्चों को देखूं, और उसके बाद मेरी अपनी लाइफ क्या है, मैं कैसे ज़िंदा रह रही हूँ। और उसका ये डिप्रेशन कोई 10 दफ़ा अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डील कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो डिप्रेशन कम नहीं हो रहा। कभी उसको लगता है मुझे अपने खामद की साइड से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, खामद इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है मैं घर में खुश नहीं हूँ, घर से खुश होती है तो उसका कोई और पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शायद यहाँ से बहुत इमेच्योरिटी थी। अब आगे आप मेच्योरिटी का बता दें, कसूर नहीं है, आप बता दें आगे। अल्लाह ने ये मशीन कंप्लीट कर दी थी 15 16 17 साल तक, ये ठीक बन है। गई थी। अब वो 2 पाथ्स में से एक पाथ पे है, वो नाशुक्री पे है, वो हर कंडीशन में नाशुक्री पे है। उसको बच्चे भी मिल गए, उसकी शादी भी हो गई। छोटी एज में शादी, छोटी एज में बच्चे शादी, वो माशाल्लाह। ये समझ रही है कि ये छोटी एज पे शादी की वजह से शायद मेरे साथ ऐसे हो गया है। उसके मुकाबले में एक और लड़की है जिसकी 26 साल की उम्र में शादी हुई है। ठीक है, उसके बेबी ही नहीं हो रहे 30 साल की एज तक, ये भी 30 पे पहुंच गई, उसके बेबी भी हैं, उसके बेबी नहीं हो रहे। वो इस डिप्रेशन में है कि मेरा बेबी नहीं हो रहा। ठीक है, ये इस डिप्रेशन में है कि जी मैं घर में बंद हो गई। वो मल्टीनेशनल में काम कर रही है लेकिन डिप्रेस है कि मेरा बेबी नहीं है। ठीक है, ये डिप्रेस है कि बेबी तो है, हर चीज़ है, लेकिन मैं फ्री जो फिरना था, मेरी डोमिनेंस नहीं है। अच्छा, इसको जॉब पे ले जाए, जॉब पे जाके इसको फिर डिप्रेशन हो जाएगा। इसको ये डिप्रेशन होगा कि मुझे सीईओ की जॉब नहीं दी है, मुझे तो बहुत निचली जॉब दी है। ये सीईओ की जॉब पे चली जाएगी तो ये फिर डिप्रेशन में होगी कि नहीं, लेकिन मैं ओनर तो नहीं हूँ ना। ठीक है, ये नाशुक्री अप्रोच है उसकी अप्रोच है। तो ऐसे इसमें पेशेंट अर्ली को शादी कैसे और हम लेट डील शादी करेंगे? नहीं है। अल्लाह, उसको वापस अपने ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। उसको सबसे पहले अल्लाह से दोस्ती करनी पड़ेगी। यार अल्लाह ने गलत नहीं किया होगा, कोई मेरी गलती होगी। लेकिन अगर वो जाना ही ना चाहे, उसके पास चॉइस है, ना जाए। आपका फ़ोन है, आप उसमें ना यूज़ करें ऐप, कैलकुलेटर इसमें से ना यूज़ करें, वैसे बैठ के करते रहें कि 370 और 780, लेकिन आप अल्लाह को लिफ्ट कराने पे नहीं तैयार। तो अल्लाह से ज़्यादा किसके नखरे हैं? वो कह रहा है मैं सबसे हसीन हूँ। नहीं तो ना सही, तेनू चाह नहीं, सानू परवाह नहीं। वेरी ठीक है, नाइस, वो तो वेरी वैसे ही नाइस। बेनियाज है। ठीक है, तो वही उस अल्लाह से अगर जुड़ जाए, उसको पता चले कि मेरा अल्लाह तो मुझे अभी भी इतना प्यार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो डिप्रेशन ख़त्म होगा। आता है मुझे पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है ना, मोस्ट लाइकली उसे प्रेगनेंसी के बाद हुआ है। ये अर्ली प्रेगनेंसी का उसमें रोल नहीं है, अर्ली शादी का रोल नहीं है। ये किसी भी प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को डिलीवरी के बाद शदीद डिप्रेशन हो जाता है, उसको पोस्टपार्टम साइकोसिस हम बोलते हैं। उसमें इस हद तक भी हो जाता है कि वो अपने बच्चे को मार देती हैं। हाँ, और बच्चे का गला ही कॉट में दबा देंगी, ब्लू बेबीज जो हैं, और वो ये वहीं की बीमारियां थी। ठीक है, अब इधर भी आ गई हैं। ठीक, हो क्या रहा है? नाशुक्री और आपके अंदर इंटरनल हार्मोन्स। ठीक है, ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें। 30 के बाद भी ये कभी भी मतलब हो सकता है, ये अगर कभी भी हो प्रेगनेंसी सकता है, 20 में हो ये जाए, कभी 30 भी, में हो ये जाए। कभी भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कभी भी हो जाएगा। अगर काकी को कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं है, वो उसकी नॉर्मल ग्रोथ हुई है और वो 16, 17, 18 ईयर्स पे रेगुलर हार्मोन्स हैं, सारा कुछ ठीक है, उसकी जल्दी प्रेगनेंसीज होंगी। ये गायनी की सारी डॉक्टर्स आपको बता देंगे। 18 के बाद उसकी जितनी जल्दी प्रेगनेंसीज हों, जितनी जल्दी फैमिली कंप्लीट करके, उतनी जल्दी वो स्लिम स्मार्ट भी रहेगी, उन्हें फीड भी खुद कराए, सारा कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जितनी लेट जाएगी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी प्रेगनेंसीज में। ठीक है, ये मेडिकल बातें हैं। ठीक है, अगर उसकी लेट शादी हो रही है, लेट प्रेगनेंसीज हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, डिलीवरी के अंदर भी गायनी वाली खातून के लिए मसले बने होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी नेचर ने उसको तैयार कर दिया है,
ठीक है, और उसके ऊपर फल लगना ही लगना है। उसके फल की उसको मालिक ने अगर देना है, ठीक है, तो उसके बाद उसने जितनी जल्दी वो ड्यूटी कर ली वो अच्छी बात है। हमारा मेडिकल में उसका इलाज नहीं है। अच्छा। मैंने उन सारी ख़वातीन के, कभी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान से लेके अमेरिका से भी फ़ोन आते हैं, तो मैं उन बच्चियों को प्यार से ये कहता हूँ कि बेटा अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो। अरे ये अजीब फ़िक्र है, आप है कह रहे हैं मैं अपने आप को पहचानती हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, या मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। तो मैं कहती नहीं, आप नहीं करती हैं। चलें अपने नाम से स्टार्ट कर लें। कहती क्या मतलब है? मैं आपका नाम, आपका किसने नाम रखा था? अम्मी ने रखा था, पुप्पो ने रखा था, खाला ने रखा था। ज़्यादातर कहती हैं कि मुझे नाम पसंद है, कुछ कहते हैं मुझे नाम भी नहीं पसंद है। अब फड्डा ये पड़ा हुआ है, नाम भी नहीं पसंद है, तो यार बदल ले, ठीक है। ऐसे है। अच्छा, मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, ये नाम से ही आप प्यार कर लो। वो कैसे करना है? तो ये एक रेमेडी है उनकी, यूँ समझ लें। साइकोलॉजी वाले कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है ना ये CBT करा रहे हैं उसे, ठीक है, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी उसको करा रहे हैं। मैं फ़ोन पे उन्हें, मैं उनमें से बहुत से नहीं मिला आज तक, लेकिन पोस्टपार्टम साइकोसिस ट्रीट हो गया जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा आपका नाम जो है ना असल में अब्बू ने नहीं रखा हुआ। नहीं नहीं, ये मेरा नाम तो ये खुशबू नाम मेरी अब्बू ने रखा हुआ है। मैं कहा बेटा उन्हें क्या पता था आपने बड़े होकर बू छोड़नी है, खुशबू छोड़नी है तो वो कैसे आपका नाम रख सकते हैं कि आपका महक नाम रख दें। तो फिर किसने रखा था? मैं कहता बेटा ये आपके पैदा होने से भी 4000 साल पहले ना, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, जिसने आपसे खुशबू फैलानी थी, उसने आपका नाम रखा था। अल्लाह ने? मैंने जी बिल्कुल, उसने लिखा था फ़लाँ घर में फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे खुशबू पैदा होगी। मैंने कहा बेटा टाइम आते साथ ही वो फरिश्तों की दौड़ें लगवा देता है कि खुशबू को ले जाओ, खुशबू के सांस ले जाओ, खुशबू का रिस्क ले जाओ, खुशबू को यहाँ से। फिर वो सारा दिन यही होता रहता है, फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगती रहती है, उसको बचाओ, उसको बुलाओ, उसके आइडिया डालो, उसको ये करो, उसको वो करो। तो आपका अल्लाह तो आपको इतना प्यार करता है, लेकिन आप अपना नाम भी प्यार से नहीं लेते। डॉक्टर साहब अपना नाम कौन लेता है? ये तो दूसरे लेते हैं। मैं कहा आप आंखें बंद करें, अपने दिल में अपना नाम प्यार से पढ़ें। थोड़ी देर कहती डॉक्टर साहब मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मैं कहते आपने चलते फिरते सिर्फ एक हफ़्ता आपने दिल ही दिल में, जब भी आप फारिग हैं, आपने अपना नाम दोहराते रहना है। तो इससे क्या होगा? मैं कहा बेटा 8वें दिन देखेंगे, माशाल्लाह। लेकिन पहले 4-5 दिन आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। हाँ, किसी और को ना बताना, लोग ऐਵੇਂ मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, आप उसको छोड़ दो। और सोते वक्त तो ज़रूर लेना आपने कोई और रिसाइटेशंस नहीं करनी, आपने सिर्फ अपना नाम रिसाइट करना, ज़ुबान भी नहीं हिलानी, होंठ भी नहीं हिलाने। आपने अपने दिल ही दिल में प्यार से अपना नाम लेते रहना, लेकिन लेना प्यार से है। की इज़ लव, ठीक है। चूँकि मेरा ये कहना है कि 32 सालों में मैंने देखा है कि नफ़रत हर बीमारी का रूट कॉज है, और नफ़रत का इलाज बेगरज प्यार है। तो आपसे कोई नहीं प्यार करता तो आप खुद तो कर लें अपने आप से प्यार। तो आप अपने नाम से ही शुरू कर लें, तो आप अपना नाम प्यार से लेना शुरू करें। हफ्ते के बाद जो बंदा मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है।